विधायक और सांसद में बोलते बोलते भयंकर भिड़ंत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के अंदर में वैसे मुद्दे काफी सारे हैं और उन सब सारे मुद्दों में इन्वॉल्व होते हुए जयराम मातो लगातार मुखरता के साथ बात बोलते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले 2-4 दिन पहले डुल्लू महतो को लेकर के किस तरीके से उनके संपत्ति को लेकर के, उनके निजी चीज को लेकर के या फिर समाज में जो चीजें हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखते हुए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जयराम कुमार मातो एक बात उठाए थे और संपत्ति को लेकर के बात उठाए थे। अब इसमें ज्यादा जो है वो डिस्क्राइब करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वो बात मालूम होगा कि जयराम कुमार मातो क्या चीज बात बोलते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो फिर एक मर्तबा खुली चुनौती दे डाले हैं। चुनौती क्या दिए हैं और जयराम कुमार मातो क्या वो कोई चीज़ मोल ले रहे हैं जो उनको अभी इमीडिएटली उनको मोल नहीं लेना चाहिए था। उनका जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वो किए थे और अभी मज़ीद उनको काफ़ी आगे भी जाना है और काफ़ी कुछ करके उनको दिखाना है। और इन सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए वो जो नज़र आ रहे हैं वो क्या सही काम कर रहे हैं या फिर गलत। देखिए बात क्या है, जयराम कुमार मातो किस तरीके से एग्रेसिव अंदाज में दिखे, एग्रेशन कैसे दिखे हैं, लगातार लपेटे में किस तरीके से लेते नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो प्ले करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए फिर हम आगे। आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक है दोनों भाई, तो आपका एक फैन तो आपके ऊपर लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। नहीं, हम आरोप, हम आपको तथ्य दे रहे हैं, पत्रकार बंधु हम आपको तथ्य दे। जांच करते हैं, मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा और अभी इंदू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मैंसन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए। हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे, वो बताए ना। जयराम मातो तो कहाँ, मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए। या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इन्होंने, इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उस चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा, सार्वजनिक जगह पर? बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है तो शब्द ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया। आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब के टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि मातो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं, कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि मातो नाम के वर्कर को बागमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दिया, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं बिल्कुल। और अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दें कि रामचंद्र। सभा के बाद हम लोग वहां से निकल गए थे
तो उस पर एक केस हुआ था और उसी केस के सिलसिले में आज न्यायालय आना हुआ। क्या चार संसद क्या? नहीं नहीं, हमारे कई साथियों पर आरोप लगा था कि हमको वहाँ से भगा दिया गया था। जो लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा एक फिल्मी अंदाज में एक वाकया घटित हुआ था, तो उसी का प्रकरण है। सारे हाजिर हुए हैं और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि उचित न्यायालय से अपेक्षा भी है कि वह बेहतर न्याय करेगी और अभी तक जितने भी केस हुए हैं उनमें बेहतर ही न्याय मिला है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि आप जो है अनूप सिंह के गोद में बैठ कर नहीं नहीं, बिल्कुल आज के दौर में जितना मेरे 36 के आंकड़े अनूप सिंह जी से है उतना किसी से नहीं है। तो ये केवल कहने की बातें हैं और वो तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि वो दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और किसके कितना अंदर में किसके साथ साठगांठ करते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। और हमने क्या कहा था, आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। आज भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है और उसी राज्य में उसी देश में कोई विशेष आदमी है जिसे हम लोग विधायक सांसद या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उसके पास लाखों नहीं करोड़ों नहीं हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो ये तो कोई भी कहेगा। हमने तो ये कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो एक याचिका दायर हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और उस याचिका के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार को एक संदेश जारी किया है कि आप इस पर जांच करें, आप इस पे देखें कि क्या है मसला। और बिल्कुल आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपनी पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी हम 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। अगर उसे अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बता ही देते हैं। मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए। बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं पेड करते हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में कोई प्लेस में 2 आदमी नहीं, वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना, हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा आइए ना, कहाँ हमने जमीन खरीदा है? हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं, क्यों न मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे हैं तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश नहीं ठिकाने आएगा तो बेकार कहिएगा। वह उनकी यात्रा मंगलमय हो, मुझसे मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनको आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जाने जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा और सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर है तो आप रिसर्च करें, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जाइए लड़े डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बागमारा जो विधायक है वो कह रहे हैं कि कोयला का गाड़ी जितना पार हो रहा है डुमरी में, तो आप लोग आंदोलन किए, ठीक है, सेटिंग हो गया। नहीं कोई सेटिंग नहीं भाई, ठीक है। अगर हम आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए? घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए? आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं, आज जयराम महतो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है, एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं?
या क्या कर रहे हैं उसको, मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या? पैसा कानून जो लागू हुआ उसमें चीज बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से जाते हैं। कौन सा पिछला दरवाजा? हम जहां जाते हैं सामने के दरवाजे से जाते हैं। प्रमाण करे ना, वो प्रमाण करे। एक भी हमने तो नाम लिया। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि इन सब सारी चीज़ों में जिस तरीके से हम इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं, मतलब मेरा एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं बात जो बोल रहा हूँ वो बात जो भी मैं कह रहा हूँ आप उसे सिद्ध करके तो देखिए, मतलब कोशिश तो आप कर दीजिए, कोशिश तो पहले आप कीजिए कि जो मैं जो है वो इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं वो सिद्ध होता भी है या नहीं होता है। और वो अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बोलिएगा। वो कोई भी चीज़ को लेकर के भी हो सकता है, डुल्लू महतो को लेकर के, उनके भाई को लेकर के, या फिर और भी जो चीज़ है उन सब सारी चीज़ों को लेकर के उनका ये कहना है कि मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूँ मैं एक रिसर्चर हूँ, रिसर्च करके इन सब सारी चीज़ों का तथ्य आप लोगों के सामने रखा हूँ और ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सिर्फ बनी बनाई बातें आप लोगों के सामने में नहीं रख रहा हूँ। तो पहले आप जाइए धरातल पर और उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और थोड़ा सा उस चीज़ को देखिए, फिर जाकर के आप बात बताइएगा कि आखिर में क्या कुछ है। और अगर वो चीज़ गलत निकलेगी तो फिर आप मुझे बताइएगा। और मेरा अगर तक कहना है, अगरचे कई सारे ऐसे लोग हैं जयराम कुमार महतो जी को लेकर के भी ये बात बोल रहे हैं कि आपका क्या है, आपके ऊपर में एलिगेशन लगाए हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है। जयराम कुमार महतो जी का ये सीधे तौर पर कहना है कि देखिए यहाँ पर अगर बात आई तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ आप उसे सिद्ध करके दिखाइए। मैं क्या कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों पर जो मुझ पर एक तरीके से कहा जाए आरोप है उसे सिद्ध करके आप दिखाइए। तो ये ऐसा नहीं है, बात जो होनी नहीं चाहिए थी वो बात हो रही है, बात जो बोलनी नहीं चाहिए थी वो बात जब सामने आ रही है तो हमें हमारे जो है वो ऊपर में इस तरीके से एलिगेशन लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। तो वैसे दोस्तों डुल्लू महतो को लेकर के जो इस तरीके से लगातार जो एक प्रकरण का मामला जो सामने आ रही है और लगातार जो सुर्खियों में बने हुए जयराम कुमार महतो, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका इस पर विचार क्या है कि जयराम कुमार महतो जी को थोड़ा सा भी काम पर ज़्यादा फोकस डालना चाहिए था और थोड़ा सा अभी जो धरातल पर है और अपना जो क्षेत्र है उस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सामने आकर के और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए था, या फिर ये मुद्दा जो उठाए हैं और जो बात सामने आ रही है ये सही जा रहे हैं, मतलब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि इससे जनता को मालूम चल सके। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपका जो नज़रिया है, आपका जो अंदाज़ है, जो इस तरीके से बातें करते नज़र आ रहे हैं वो पहले आप जो है वो बात बताइए, फिर जो है वो लोगों को पता चलेगा। वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।